सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी, द लिविंग वर्ल्ड। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट फिर भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं एक एक दो मार्क्स के। सो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इम्पॉर्टेंट सारा कवर करेंगे अभी। सो ऑर्गेनिजम्स हु possesses लाइफ इज लिविंग। जिन ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ साइकिल को परफॉर्म करते हैं वे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस एंड एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी जो लाइफ है एक कॉम्प्लेक्स थिंग है, इसमें हमारे साथ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है, हमारे अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन। हम ग्रोथ करते हैं, हम लंबे होते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है हमारे अंदर। मेटाबॉलिज्म जैसे मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती है, एक एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हर सेल की हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप डिवाइड हो जाना। सेल्फ रेगुलेशन, अपने अंदर का सिस्टम्स को रेगुलेट करना। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कि और जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है, ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे अर्थ पे एनिमल्स की वैरायटी, प्लांट्स की वैरायटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, ये डिफाइन करता है। बायोडाइवर्सिटी में यही होता है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है? टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कैटेगरीज दैट कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टूड। मतलब कि हमें क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की? हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होता, एक तरीका का एनिमल तो नहीं होता, बहुत सारी तरीके के एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स होते हैं, ताकि हम उन्हें याद कर सके, उन्हें पढ़ सके, उनके बारे में जान सके। इसलिए हमें उनकी क्लासिफिकेशन की नीड होती है। टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये स्टडी होती है किसके प्रिंसिपल्स की, किसके प्रोसीजर की? प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि हम आइडेंटिफिकेशन मतलब नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिफाई करना कि ये है क्या, हम क्या है, हम एक ह्यूमन बीइंग है। नोमेनक्लेचर मतलब कि जब हम किसी चीज़ का नाम रखते हैं ताकि एक स्टैंडर्डाइज्ड नेम जो पूरे वर्ल्ड में उसको उसी चीज़ से नाम जाना जाए। जैसे एक खरगोश है, एक रैबिट है, तो उसको पूरे वर्ल्ड में रैबिट के नाम से ही जाना। या फिर जैसे हमारा बंगाल टाइगर है, जो बंगाल टाइगर है उसे पूरे वर्ल्ड में बंगाल टाइगर से के नाम से ही जाना जाएगा। एंड क्लासिफिकेशन, उसे क्लासिफाई करना। अभी मैं आपको ये सारा आगे पढ़ाऊंगी, तो ये इसकी स्टडी होती है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के प्रोसेसेस अब हम देखेंगे। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये हमारे 4 प्रोसेस है। पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेरी आंखें कैसी है, मेरा इंटरनल सिस्टम कैसा है, मेरा एक्सटर्नल सिस्टम कैसा है। तो किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के, उसके डेवलपमेंट के, उसके इकोलॉजिकल थिंग्स के बारे में जानना हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अपनी उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बारे में जानना हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइडेंटिफिकेशन मतलब उस ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं, उसका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा वो हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग है, एक एनिमल है, क्या है वो। नोमेनक्लेचर मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी चीज़ की स्टैंडर्डाइज नेमिंग करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है it is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters, taking similarities and differences into consideration। मतलब कि किसी भी एक चीज़ को ग्रुप में डिवाइड करना कि ये उसकी कैटेगरी है, ये उसकी क्या कहते हैं, ये उसकी कैटेगरी है, ये उसका जीनस है, ये उसकी फैमिली है, ये इसकी क्लास है, ये इसका फाइलम है, ये इसका डिवीजन है। किसी भी एक कैटेगरी में डालना उन्हें, वो हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देख के जैसे कि वो प्लांट है या एनिमल है, डॉग है या कैट है या इंसेक्ट है क्या मकोड़े हैं इंसेक्ट मकोड़े की होते हैं। अब हम देखेंगे सिस्टमैटिक क्या होता है। इट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ईदर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप्स अमंग देम। द टर्म वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लिनियस हु रोट सिस्टमेटा। सो सिस्टमैटिक का मतलब कि ये होता है कि जब जो हमारी क्लासिफिकेशन हो वो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, मतलब किस एरिया पे वो डिपेंड करता है, उनके रिलेशनशिप के बिटवीन, और जब तीन प्रोसेस हमारे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीनों साथ में हो, इन्हें हम कहते हैं सिस्टमैटिक। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल है हमारा मैंगो का। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या किया कि इसके अंदर लीव्स होती है, इसके हमें कैरेक्टर दिखे, फ्लावर है, ये फ्रूट है, फ्लावर होता है, फिर ये फ्रूट बनता है। ये इसका जो नोमेनक्लेचर है वो हो गया हमारा मैंजिफेरा इंडिका। क्लासिफिकेशन है इसकी, किंगडम इसका है प्लांटे, डिवीजन इसकी है एंजियोस्पर्म, क्लास इसका है डाइकोटिलेडोन, फैमिली इसकी है एनाक्रेडिशिया, जीनस इसका है मैंजिफेरा और स्पीशीज इसकी है इंडिका। और अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। सो इसका मतलब है कि जो ब्रीड किसी भी प्लांट की, ऑर्गेनिज्म की अगर इंटरब्रीड करे तो वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को, एक बच्चे को बना पाए, एक सेम स्पीशीज का, तो वो होगी कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ऑल द member that can interbreed among themselves and can produce fertile offspring are the member of same species. This is the biological concept of species proposed by Mayer. अब हम देखेंगे टेक्सा। टेक्सा का मतलब क्या होता है, जो कैटेगरी होती है, एक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, और इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन। टेक्सा एक जो कैटेगरी होती है, जो इसकी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, उसे हम कहते हैं टैक्सॉन। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है? सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी ऑफ रैंक इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। जब जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का वो एक सीक्वेंस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर के में, जैसे हमारा सीक्वेंस क्या होता है, पहले आ गया हमारा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। और अगर यही हम देखें हमारे किसी भी प्लांट में या फाइलम, तो मतलब कि
क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो सबसे पहले आएगी हमारी स्पीशीज, फिर जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद डिवीजन या फाइलम, और फाइलम इनके बाद हमारा आएगा किंगडम। सो फाइलम किस चीज़ में यूज़ होता है? फाइलम होता है प्लांट्स में यूज़, किंगडम प्लांटी में फाइलम यूज़ होगा, और किंगडम एनिमेलिया में डिवीजन यूज़ होगा। अब हम देखेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। सो ये कैरलस लिनियस ने दिया था। ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब सबसे पहले तो उसका जेनेरिक नेम आएगा प्लस स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये हमारा ICBN क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। रूल फॉर नोमेनक्लेचर क्या है हमारे? लैटिनाइज्ड नेम आर यूज, जो लैटिनाइज्ड नेम होंगे, जो लैटिन नेम होंगे वो यूज होंगे। फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस, सेकंड वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा हमारा जीनस, और जो सेकंड वर्ड होगा वो होगा हमारा स्पीशीज नेम। फिर आ गया हमारा जो ये अगर प्रिंट होगा तो ये इटैलिक्स में प्रिंट होगा। फर्स्ट वर्ड जीनस का हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जो स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड होगा वो हमारा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अब हम कुछ जल्दी से इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम देखते हैं। मैन का जैसे एक ह्यूमन बीइंग का होता है होमो सैपियंस, हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्रीटियम एस्टिवियम एस्टाइवम, वीट का ट्रीटियम एस्टाइवम। सो एक और मैं आपको फुल फॉर्म बताना भूल गई हूँ, वो हमारी फुल फॉर्म है ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। वायरसेस का भी तो नेम रखेंगे। सो मैं आपको जल्दी से हमारा जो इम्पॉर्टेंट ये है हमारी इम्पॉर्टेंट टेबल, आप इसको याद कर लेना, एंड एक इसको याद कर लेना। ये दो इम्पॉर्टेंट है, बस इस चैप्टर में इतना ही पूछा जाता और कुछ नहीं पूछा जाता। ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो गया है सारा। सो अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।